हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एकादशी तिथि, एकादशी की पूजा करने से, एकादशी को व्रत रखने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की साक्षात कृपा उस भक्त के ऊपर हो जाती है जो एकादशी का व्रत करता है। व्रत करना अति उत्तम है, बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन व्रत कर पाए तो, नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? तो आप एकादशी के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करें, क्योंकि देखिए, हम केवल लक्ष्मी 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 करते रहते हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपने भगवान, ये गूढ़ रहस्य की बात है, अगर भगवान विष्णु को आपने प्रसन्न कर लिया ना, तो आपको लक्ष्मी माँ को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। वो स्वतः ही आपके घर आएंगी, क्योंकि भगवान विष्णु ने आपके घर को चुना है। तो इसलिए एकादशी का बहुत विशेष ध्यान दिया करिए। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो व्रत करते हैं, और उनके लिए भी होती है जो व्रत नहीं करते हैं। तो क्या और कैसे करना है, सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रमा एकादशी, रमा किसका नाम है? रमा माँ लक्ष्मी का नाम है। रमा जैसे पर्यायवाची शब्द आते हैं, उसी तरह से रमा माँ लक्ष्मी के अनेकों नाम है। सहस्त्र नाम में भी इस नाम को आप पढ़े होंगे। तो रमा माँ लक्ष्मी का नाम है, और माँ लक्ष्मी, ये एकादशी पूरी तरह से माँ लक्ष्मी के ऊपर ही निर्धारित है, क्योंकि इसके ठीक बाद से हम दिवाली का पर्व मनाते हैं। तो ये एकादशी माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाली एकादशी है। तो रमा एकादशी, माँ लक्ष्मी के नाम पर इस एकादशी का नाम रखा गया है। शास्त्र कहते हैं कि दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी अगर रमा एकादशी का व्रत कर लेता है और हर तरह से भगवान विष्णु को समर्पित हो जाता है, उसका धन संपत्ति से भंडार भर जाता है। तो रमा एकादशी बहुत विशेष एकादशी है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक एकादशी दिवाली से पहले आती है। जैसे कि हम जो है वो एकादशी का व्रत करेंगे, और एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे। तो एकादशी के दिन वैसे भी ध्यान रखिए कि दिन में नहीं सोना चाहिए। किसी कारण से अगर कोई शारीरिक दिक्कत है, सिर दर्द है, या आप दवाइयाँ खाते हैं जिससे नींद ज़्यादा आती है, तो उसकी बात अलग है, तब तो आप बिल्कुल सो सकते हैं। लेकिन व्रत ना भी करते हैं तो इसके नियमों का पालन आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो आप दिन में ना सोएं, लहसुन प्याज का त्याग करें अगर आप भोजन करते हैं तो भी। और आपको क्या करना होगा कि आप कम से कम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का त्याग तो आप कर ही देंगे, चावल भी ना खाएं। आज चावल दान भी नहीं किया जाता है, शिवलिंग पे भी नहीं चढ़ाया जाता है। आज ऐसी मान्यता है कि देवी देवता भी व्रत होते हैं, तो आज के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग न लगाएं। फल का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, गुड़ का लगाएं, और ये सब चीज़ों का लगाएं, लेकिन अन्न का भोग आज न लगाएं। लड्डू गोपाल जी बाल रूप में है, तो उन्हें लगाया जा सकता है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। अब रमा एकादशी कब पड़ रही है, ये जान लेते हैं। तो रमा एकादशी शुरू हो रही है दोस्तों 27 तारीख को सुबह 5:25 पर। रमा एकादशी शुरू हो रही है 27 तारीख को सुबह 5:25 पर, और एकादशी समाप्त हो रही है 28 तारीख को। 28 तारीख को सुबह 7:51 पर। तो एकादशी समाप्त होने का टाइम लगभग जो है 7:51 तक। तो ऐसे में अब आपके मन में दुविधा आएगी कि एकादशी का व्रत हम किस दिन रखें। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट है, जो 27 तारीख की एकादशी है वो दशमी युक्त है, और जो 28 तारीख की एकादशी है वो पूर्ण एकादशी है। तो इसलिए सभी भक्तजनों को 28 अक्टूबर को एकादशी का, रमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि एकादशी 2 दिनों में है, तो किस दिन हम तुलसी को जल दें न। वैसे तो रविवार का दिन पड़ रहा है, और रविवार को वैसे ही हम तुलसी में जल न देते हैं, लेकिन कार्तिक का मास चल रहा है, कुछ लोग देते भी हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि दोनों ही दिन तुलसी में जल और भोग न लगाएं। दीपक जलाइए, आरती करिए, दूर से जितनी पूजा पाठ हो सके उतना करिए। तो 27 और 28 दोनों दिनों में ही तुलसी की पूजा नहीं करें आप, मतलब उनको दूर से पूजा करें, उनको जल वगैरह न चढ़ाएं। बाकी आपकी अपनी मान्यता है, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप जल चढ़ाएं। वैसे शास्त्र कहता है कार्तिक मास में हर दिन उनकी पूजा हो सकती है, परंतु हम लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि नहीं किया जाना चाहिए, तो हम लोग नहीं करते हैं। एकादशी का पारण होगा 29 तारीख को मंगलवार को। एकादशी का पारण होगा 29 तारीख मंगलवार को सुबह 6:34 से 9:35 तक। तो इस बीच आप अपनी एकादशी का पारण कर लें, इस बात को आपको भूलना नहीं है।
जैसा कि आप जानते हैं हर साल आपके लिए एक दिवाली पे तृतीया आती है, तो दिवाली और अक्षय तृतीया पे आपके लिए धन पोटली जाती है, धन वर्षा पोटली। तो इस बार भी आपके लिए धनदायक पोटली जाने वाली है। अभी भी पोटली लिए हो, 1 साल तक उस पोटली को आप अपने घर में रख सकते हैं। उसके बाद उसको केवल और केवल जल विसर्जन करना है। कोई पीपल के पेड़ के नीचे न रखें, क्योंकि विश्वास मानिए वो सीधे माँ लक्ष्मी है। आए दिन कमेंट में आप लोग देखते हैं और मैं जानती हूँ कि वो पोटली क्या है आपके लिए। तो पोटली को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो इस पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं, आप अपने यहाँ तक कि जो आपका बैग होता है, जिस बैग को लेकर आप कोई फील्ड जॉब करते हैं, आप उसमें हर जगह ये पोटली चमत्कार करती है। और इसको केवल और केवल भोलेनाथ जानते हैं और वो लोग जानते हैं जो इसके प्रभाव को जानते हैं। इस साल जैसा कि आप जानते हैं कि पोटली के साथ श्री यंत्र भी आपके लिए जा रहा है। कौन सा बेहतर होता है, एक तो देखिए आता है प्लेट वाला श्री यंत्र, जो बिल्कुल प्लेट की तरह, लाओ मैं खोल लेती हूँ, प्लेट की तरह श्री यंत्र होता है, जो कि आप देखे होंगे कि प्लेट की तरह होता है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है। एक होता है पिरामिड की तरह, देखिए जैसा कि मेरे हाथ में है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये मैंने ऑर्डर देकर स्पेशली बनवाया है आप लोगों के लिए। और अगर आप इसके वजन की बात करें तो ये पूरी तरह से ठोस है। लगभग मैंने वजन किया तो नहीं, लेकिन लगभग 400-500 ग्राम से कम नहीं होगा। और देखिए ये जो पिरामिड वाला श्री यंत्र होता है, आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। और इस महत्व, ये पिरामिड वाला जो श्री यंत्र है, इससे कहा जाता है धन वर्षा होते, और कहा नहीं जाता है, प्रत्यक्ष इसका जो मैं कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, तो आप प्रत्यक्ष इसका परिणाम देखेंगे। केवल इस पे हल्दी कुमकुम वो आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाते रहिए और आप कहिए, अगली बार आप देखिएगा, कहिएगा अगली साल कि दीदी क्या इसका असर रहा। ये साक्षात माँ लक्ष्मी जो इनके सामने खड़े होकर मांग देंगे ना, क्योंकि देखिए केवल पोटली हो, सामान भर देने से कोई पोटली नहीं बन जाती है। श्रीयंत्र इस तरह से आप रख दिए तो श्रीयंत्र, और क्यों मैं इसको ऑर्डर देके बनवाई हूँ सुनिए, इसको ना पीट कर नहीं बनाया जाता है, जो इसीलिए इसके एक एक चीज़ को ध्यान रखा मैंने, पीट करके नहीं बनाया जाता है। तो बहुत विशेष बातें कहने लगूंगी, वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी। तो होता यह है कि इसको बहुत विशेष तरीके से तैयार भी कराया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि ये जो चीज़ें आपके पास पहुँचे तो मुझे बहुत यश मिले, मुझे बहुत नाम मिले और आपका प्यार मिले, बस उसके लिए ये प्रयास जारी है। तो श्रीयंत्र जो है इनके सामने खड़े होकर, क्योंकि इस तरीके से आप आमंत्रित होता है ना, लगभग दोस्तों धनतेरस से लेकर दिवाली तक का जो पूजा इसकी होती है, पूजा विधि, वो यही कारण है कि आप लोग बताते हैं कि वो फायदा, क्योंकि वो पूजा ही अलग होती है। और वो इस बार श्रीयंत्र को, तो कोई भी पोटली हो गई, श्रीयंत्र हो गया, वो उस तरीके से प्रभावी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं ना तो उसमें जान आ जाती है, जान। अब ले जाकर के आपको कोई पूजा नहीं करना है, रख दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहिए। शुक्रवार आपका मन करे तो आप इनको पंचामृत से या केवल गंगा जल से स्नान करा दीजिए और फिर आप इस पे हल्दी कुमकुम, केवल इतना मात्र कहिए। 1 साल में 101% आपको यहाँ पे गारंटी दे रही हूँ, दावा कर रही हूँ, आपको जीवन बदलेगा चमत्कारी ढंग से, ये बता देती हूँ आपको। और दूसरी चीज है, जैसा कि एक लॉकेट है जो कि धन वृद्धि लॉकेट है। कहने को तो धन वृद्धि लॉकेट है, लेकिन केवल धन में ही नहीं, जैसे परिवार का कोई सदस्य दूर जाता है, आपको चिंता लगी रहती है, वो सुरक्षित लौटे, उसके लिए भी वो लॉकेट। तो हर तरीके से ये लॉकेट, उसमें जो चांदी का वो होगा, चांदी का एक बॉक्स की तरह होता है, उस पर लक्ष्मी जी की आकृति बनी रहेगी। तो विशेष तरीके से तैयार कराया जा रहा है, ऑर्डर दे दिया है मैंने, उसका सैंपल है नहीं मेरे पास, जैसे ही आ जाता है मैं वो दिखाऊंगी। तो वो चांदी का बॉक्स है और उसी में वो बनाया जाएगा, गले में लाल धागे में आपको पहनना होगा। तो वो चांदी में रहता है तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएगा। आप उसे सोने के चेन में न पहनिएगा, अगर चांदी की चेन पहनना चाहे तो चांदी में पहनिएगा, क्योंकि चांदी सफ़ेद चीज़ है, शुक्र को आकर्षित करता है, मजबूत करता है। और वो लॉकेट का तो काम ही ये है कि आपके जीवन में कहीं से कोई रुकावट आ रही है धन की, कहीं से आपके पितृदोष के कारण आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो सब रास्ते आपके खोल देगा, धन आने के मार्ग खोल देगा। तो इसे कोई भी पहन सकता है, बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा भी, बच्चे जैसे पढ़ाई में बुद्धि वगैरह का, मतलब कोई बाधा जो होती है ना, जो रास्ते में रुकावट होती है, वो सारे रास्ते खोल देगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं केवल दावा नहीं करती हूँ, कर दिखाती हूँ, तो इस बार वो मौका है कर दिखाने का, क्योंकि मुझे भी विश्वास है कि जिस तरीके से मैं पूजा करती और कराती हूँ, उस तरीके से निश्चित रूप से किसी के घर ये चीज़ें पहुँच जाए तो चमत्कार
करती ही करती हैं, क्योंकि ये पूजा सारे जो प्रोसेस है वो दिवाली की रात होने वाली है दोस्तों। और दिवाली की रात, और अब आपके मन में आएगा कि ये चीज़ें हमें कैसे मिलेंगी, तो हर साल की भांति ऑफिस नंबर, एक ही नंबर मेरा है, उस पर संपर्क कर सकते हैं आप। और कम से कम आप अपना नाम नोट करा दीजिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जल्दी ही, हर साल मैंने जब जब ये किया तो मेरा सामान ही खत्म हो जाता है, लोगों की मांग नहीं खत्म होती है। हर साल ये भोलेनाथ जानते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई बड़ाई के लिए। अब उसमें जो कुछ लोग जो मुझे अक्सर बात करते हैं वो नाराज होने लगते हैं। लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अगर आप लोगों को लेना है तो कम से कम नाम तो नोट करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद जो एक समय होगा उसके बाद मैं बता दूंगी कि अब जो है नहीं लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, लेने की ही बात नहीं है, सकुशल आपके घर तक भेजने की बात है। क्योंकि ये चीज़ें ना सकुशल आपके घर तक पहुंचे, ये बड़ा महत्व। तो केवल उतने ही लोगों को मैं सोच रही हूँ लिया जाए जितने लोगों को हम सभी, हमारा स्टाफ पहुंचा पाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं बहुत बड़ा स्टाफ है नहीं मेरे पास, तो जितना मैं और मेरे स्टाफ कर सके केवल उतना ही चीज़ें मैं रखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ऑर्डर लेकर के फिर परेशान हो जाना, चीज़ें जा ना पाए, तो ये सब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब रही बात ये कि थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें पहुँचने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। क्योंकि काम लंबा होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन चीज़ें अच्छे से होती हैं। तो आमंत्रित तो दिवाली की रात हो जाएंगी, फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर आए रहेंगे, जैसे मान लीजिए अब कोई किसी का ऑर्डर जो है सबसे लेट में है और वो उम्मीद करे कि सबसे पहले उसको पहुंच जाए, तो ये नहीं हो पाता है। उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके ऑर्डर होते हैं भेजना भी हमें वैसे वैसे ही होता है, तो उसी तरीके से पहुंचेगा। अब लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हमें अभिमंत्रित श्री यंत्र लेना है, वो पुराने श्री यंत्र को पूजा घर में रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं। तो उसे रख करके, और इसे जो मैं श्री यंत्र दे रही हूँ इसे तो आपको पूजा घर में ही रखना है। तो आप इसे रखिए और इसका चमत्कार देखिए। 1 महीने में अगर आपकी स्थिति में सुधार न किया तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा। ये इतना बड़ा दावा मैं यूं ही नहीं करूँ।